अरे मैडम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? हमें भी लेके चलो। साहब, चाय बनाने के लिए दूध लेने जा रही थी। दोस्तों, सुबह के करीब 8 बजे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला था। तभी विजयगढ़ शहर के सबसे पौष इलाके में बने सरकारी बंगले का पिछला दरवाजा धीरे से खुला। बाहर निकली आईपीएस अदिति शर्मा, जिले की सबसे सख्त और बहादुर अफसर। उम्र कोई 25 साल, लेकिन आज वह अफसर नहीं, एक आम औरत जैसी लग रही थी। उन्होंने साधारण स्लीवलेस व्हाइट टॉप और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। बाल करीने से जुड़े में बंधे हुए थे और हाथ में स्टील का दूध का डिब्बा। अपनी पहचान, पर्स और रिवॉल्वर सब घर पर छोड़कर वह बिना गाड़ी और सुरक्षा के पीछे ही की गली से धीरे धीरे बाहर निकल गई। उनके दिमाग में बस एक ख्याल था, बस 5 मिनट का काम है, दूध लेकर आती हूं। उन्हें क्या पता था कि यही 5 मिनट उनकी पूरी जिंदगी का, उनके पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा सबक बनने वाले थे। गली के नुक्कड़ तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वह मुख्य सड़क के मोड़ पर पहुंची, मोड़ पर एक पुलिस की जीप खड़ी थी। डायल 100 वाली नहीं, बल्कि थाने की नीली जीप, और जीप के बोनट पर टेक लगाकर 3 पुलिस वाले खड़े थे। पहला था हवलदार बलबीर सिंह, उम्र कोई 40 से 42, भारी भरकम शरीर, खाकी वर्दी के ऊपर के 2 बटन खुले थे, आंखें ऐसी लाल जैसे रात भर सोए ना हो या शायद कुछ और किया हो। दूसरा था सिपाही आर्यन, नया लौंडा, 30 से 32 साल का, दुबला पतला, लेकिन अकड़ ऐसी जैसे जिले का मालिक यही हो। मुंह में चिंगम थी जिसे वह चबड़ करके चबा रहा था। और तीसरा था कांस्टेबल सतीश, 30 साल का। वह थोड़ा संकोची लग रहा था। वर्दी तो ठीक ठाक थी, लेकिन चेहरे पर एक घबराहट थी। तीनों ने भयंकर शराब पी रखी थी। रात की गश्त खत्म हो चुकी थी, लेकिन घर जाने से पहले शायद इन लोगों ने ड्यूटी का तनाव कम करने के लिए देसी ठेके पर पूजा कर ली थी। जैसे ही आदित्य उस मोड़ से गुजरी, बलबीर सिंह की नजरों ने उन्हें पकड़ लिया। एक अकेली औरत, हाथ में दूध का डिब्बा, इतनी सुबह। अरे मैडम, बलबीर सिंह ने भारी लड़खड़ाती आवाज में कहा। आदित्य रुकी। उन्हें लगा शायद रास्ता पूछना होगा। कहां जा रही हैं? इतनी सुबह सुबह, बलबीर सिंह ने कहा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अदिति ने उनकी वर्दी देखी, उनकी लाल आंखें देखी। वह 1 सेकंड में समझ गई कि यह पुलिस वाले ड्यूटी पर नहीं, शिकार पर हैं। उन्होंने अपनी आवाज को जितना हो सके सामान्य रखा। दूध लेने जा रही हूं, डेयरी बस सामने ही है। आर्यन चिंगम चबाते हुए उसने एक भद्दी सीटी मारी। अरे वाह, दूध पियोगी मैडम, हमें भी पिलाओ। अदिति ने उसे घूर कर देखा। रास्ता दीजिए, मुझे देर हो रही है। अरे तेवर तो देखो इसके। आर्यन हंसा और बलबीर सिंह को कोहनी मारी। बलबीर उस्ताद, लगता है कोई बड़ी मैडम है, किसी नेता वेता की रखैल होगी जो इतनी अकड़ में है। रखैल यह शब्द अदिति के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। गुस्से से अंदर का खून खौल उठा। उन्हें अपनी ट्रेनिंग याद आई। एक ही किक में वह आर्यन का जबड़ा तोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। अदिति ने एक गहरी सांस ली। तमीज से बात कीजिए, आप लोग वर्दी में हैं। बलबीर सिंह अब उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। ओ मैडम, तो हमें तमीज सिखाएंगी? शराब की तेज बदबू अदिति के मुंह पर लगी। चल पहचान दिखा अपनी, कहां रहती है, क्या करती है, इतनी सुबह कहां से आ रही है? अदिति ने शांति से कहा, मैं दूध लेने जा रही हूं, मेरे पास कोई पहचान नहीं है, मैं यहीं पास में रहती हूं। आर्यन ने ठाका लगाया, पहचान नहीं है, बिना पहचान के घूम रही है। चल भाई, केस बन गया। उस्ताद, लगता है रात भर का धंधा करके आ रही है और सुबह सुबह दूध वाली बन गई। बड़ी चालू है। बलबीर सिंह ने अदिति की तरफ हाथ बढ़ाया। चल, या तो यहीं पहचान दे या थाने चल। अदिति का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? मैं एक नागरिक हूं, किसी अपराधी की तरह बात मत करो। नागरिक? आर्यन जोर से हंसा। चल, ज्यादा नाटक मत कर, थाने ले चलते हैं, वहां इंस्पेक्टर साहब के सामने सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अदिति ने देखा कि अब बात हाथ से निकल रही है। उन्होंने कहा, ठीक है, थाने चलो, मैं तुम्हारे इंस्पेक्टर से ही बात करूंगी। उन्हें लगा था कि थाने का नाम सुनकर ये लोग शायद डर जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। अरे वाह, खुद थाने चलने को तैयार है। आर्यन ने बलबीर सिंह को आंख मारी। लगता है रेट तय करना है। चल उस्ताद, जीप में बिठा, वहीं पूछताछ करते हैं। इससे पहले कि अदिति कुछ समझ पाती, आर्यन ने जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ लिया। अदिति चीखी, छोड़ो मेरा हाथ। बलबीर सिंह ने गुर्राते हुए कहा, चुपचाप बैठ जा जीप में। दोनों ने मिलकर अदिति को लगभग घसीटते हुए जीप में धकेल दिया।
उनका दूध का डिब्बा सड़क पर गिर गया। अदिति की आंखों में अपमान और गुस्सा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि एक आम औरत होना इस देश में कितना बड़ा गुनाह है। जीप स्टार्ट हुई। अदिति ने खुद को संभाला। उन्होंने अपनी स्लीवलेस व्हाइट टॉप और ब्लैक जीन्स ठीक की। आंसू उनकी आंखों में थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। ठीक है बच्चों, खेल तुम लोगों ने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगी। उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए। वह अब सबूत इकट्ठा करने लगी। उन्होंने बलबीर सिंह का नाम, जो उसकी नेम प्लेट पर धुंधला सा दिख रहा था, और आर्यन का चेहरा अपने दिमाग में स्कैन कर लिया। जीप का नंबर, थाने का रास्ता, सब कुछ। उन्होंने सोच लिया था, आज अगर वह आईपीएस ना भी होती तो भी इन लोगों को सबक सिखाती। लेकिन अब जब वह आईपीएस थी तो वह सिर्फ इन्हें नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम को सबक सिखाएंगी जो ऐसे दरिंदों को वर्दी पहनाकर सड़कों पर खुला छोड़ देता है। जीप खड़खड़ाते हुए रामगंज थाने के गेट से अंदर घुसी। आर्यन ने अदिति को जीप से लगभग धक्का देते हुए उतारा। चल अंदर आ। अदिति शांति से अंदर चली गई। मुंशी ने, जो शायद सो रहा था, एक आंख खोलकर देखा और जमाई लेते हुए पूछा, कौन है बे? आर्यन। आर्यन ने लापरवाही से कहा, अरे कुछ नहीं पंडित, एक मैडम है, ज्यादा जुबान चला रही थी। उस्ताद ले आए, पूछताछ करनी है, पूछताछ। यह शब्द अदिति के कानों में चुभा। बलबीर सिंह, जो अब तक थोड़ा लड़खड़ा रहा था, मुंशी के पास गया। पंडित, रात की रिपोर्ट में एक आवारागर्दी का केस डाल देना, लिख दें। एक औरत संदिग्ध हालत में घूम रही थी। पंडित ने सिर हिला दिया, यह रोज का काम था। बलबीर सिंह ने आर्यन को इशारा किया, ले चल इसे अंदर। थाने के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा था। शायद वह रिकॉर्ड रूम जैसा कुछ था, जहां पुरानी पेटियां और टूटी कुर्सियां पड़ी थी। वहां रोशनी भी कम थी। आर्यन ने अदिति को अंदर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। खिड़की से हल्की रोशनी छन कर आ रही थी। अदिति को एक पल के लिए घबराहट हुई, एक असली घबराहट। अगर इन्होंने मुझे यहां बंद कर दिया, अगर इन्होंने, लेकिन वह आईपीएस अदिति शर्मा थी। उन्होंने अपनी सांसों पर काबू पाया। कुछ मिनटों बाद दरवाजा खुला। अंदर बलबीर सिंह और आर्यन आए। हाँ तो मैडम। बलबीर सिंह ने अपनी पेंट को एक बार फिर ऊपर खींचा। अब बताएंगे आप कौन हैं, कहां से आई थी? बड़ी तेज जुबान है आपकी। अदिति चुपचाप खड़ी रही। उनकी नजरें बलबीर सिंह की आंखों में घड़ी थी। उनमें डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। अदिति ने सिर्फ इतना कहा, दरवाजा खोलो और अपने इंस्पेक्टर को बुलाओ। इंस्पेक्टर को बुलाओ। आर्यन हंस पड़ा। अरे वाह, देख उस्ताद, ये तो इंस्पेक्टर को ऑर्डर दे रही है। लगता है सच में कोई बड़ी तोप है। बलबीर सिंह भी भद्दे तरीके से हंसा। तोप है तो अब चलेगी। देख आर्यन, मैडम से तमीज से पूछ कि सेटिंग क्या होगी। आर्यन ने अपनी जेब से चिंगम का पैकेट निकाला। देखो मैडम, साफ साफ बात करते हैं। सुबह का टाइम है, हमें भी घर जाना है, तुम्हें भी धंधे पर जाना होगा। जो भी कमाई की है उसमें से थोड़ा हिस्सा हमें दे दो। हम छोड़ देंगे, नहीं तो रात भर का केस बनेगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती रहोगी। अदिति की आंखों में गुस्सा उबल रहा था। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो? आर्यन ने ताली बजाई। अरे वाह, फिर वही डायलॉग। लगता है कोई फिल्म की हीरोइन है। कौन सी फिल्म चल रही है? बे उस्ताद सिंघम, ये सिंघम नहीं। बलबीर सिंह खड़ा हुआ और अब उसकी नीयत साफ झलक रही थी। ये एक डर्टी पिक्चर है। देख छोरी, दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप 10,000 निकाल, या फिर उसने अपना गंदा हाथ अदिति के कंधे की तरफ बढ़ाया। हाथ नीचे रखो हवलदार। अदिति की आवाज इतनी ठंडी और तेज थी कि बलबीर सिंह का हाथ हवा में ही रुक गया। लेकिन बलबीर सिंह नशे में था। तू मुझे रोकेगी? साली, तेरी औकात क्या है? आज तुझे बताता हूं पुलिस क्या होती है। जैसे ही बलबीर सिंह ने दोबारा हाथ बढ़ाया, अदिति ने एक नजर कमरे के कोने में दौड़ाई। वहां छत के कोने में एक सीसीटीवी कैमरा था। शायद वह चल भी ना रहा हो, शायद वह सिर्फ दिखाने के लिए लगा हो। लेकिन अदिति की उम्मीद जाग गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें उस कैमरे पर टिका दी। आर्यन ने भी उनकी नजर का पीछा किया। अबे वह कैमरे को देख रही है। अरे कैमरा को देखकर क्या कर लेगी? उसका कंट्रोल भी हमारे पास ही है। वह फिर हंसा। कैमरे को देख रही है, सोच रही है कोई हीरो आएगा बचाने, कोई नहीं आएगा। दोनों की हरकतें अब बदतमीजी की हद पार करने लगी थी। वह भद्दे इशारे कर रहे थे, गंदे मजाक कर रहे थे, और अदिति बस खड़ी थी और चुपचाप कैमरे को देख रही थी। वह बस इंतजार कर रही थी। अब सुबह के 7 बज चुके थे। थाने में बाकी स्टाफ भी आने शुरू हो गए थे। बाहर चाय वाले की आवाज आ रही थी। आर्यन ने कहा, उस्ताद इसे यहीं बंद रखो, जब अक्ल ठिकाने आएगी तब अपने आप ही सेटिंग कर लेगी। चल चाय पीते हैं।
वह दोनों बाहर निकल गए। दरवाजा फिर से बाहर से बंद हो गया। आईपीएस अदिति शर्मा अपने ही एक थाने के गंदे रिकॉर्ड रूम में 3 घंटे से बंद थी। लगभग 11 बजे इंस्पेक्टर सूर्यकांत थाने में दाखिल हुए। सूर्यकांत एक टिपिकल सरकारी मुलाजिम था, ना ज्यादा ईमानदार ना ज्यादा बेईमान, बस नौकरी कर रहा था। वह अपनी कुर्सी पर आकर बैठा ही था कि उसका सिपाही चाय लेकर आया। सूर्यकांत ने जमाई लेते हुए पूछा, और सब ठीक ठाक? जी सर, सब शांत है, बस वह बलबीर सिंह और आर्यन रात में गश्त से एक औरत को लाए हैं, कह रहे थे जुबान लड़ा रही थी। सूर्यकांत ने चाय का घूंट भरा। कौन औरत? कोई चोर उचक्की है? पता नहीं सर, कोई लोकल ही होगी, कह रही थी दूध लेने जा रही थी। आर्यन ने उसे पीछे रिकॉर्ड रूम में बिठा रखा है। सूर्यकांत ने कंधे उचकाए। ठीक है, बाद में देखता हूं, पहले यह फाइलें निपटा लूं। उसे लगा रोज का मामला है। बलबीर सिंह और आर्यन ऐसे मामले लाते रहते थे और बाद में 400 से 500 लेकर रफा दफा कर देते थे। सूर्यकांत इस कमाई में हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन वह उन्हें रोकता भी नहीं था। वह अपनी फाइलों में डूबा ही था। तभी थाने का लैंडलाइन फोन बजा। सूर्यकांत ने चिढ़कर फोन उठाया। हाँ, थाना रामगंज, इंस्पेक्टर सूर्यकांत। दूसरी तरफ से जो आवाज आई वह किसी लोकल आदमी की नहीं थी। वह सदी हुई भारी आवाज सिटी कंट्रोल रूम के इंचार्ज की थी। इंस्पेक्टर सूर्यकांत, मैं डीएसपी हेडक्वार्टर बोल रहा हूं। सूर्यकांत सीधा होकर बैठ गया। जी सर, जय हिंद सर। सूर्यकांत, एसएसपी मैडम का फोन सुबह 7 बजे से नॉट रीचेबल जा रहा है। क्या वे आपके इलाके में किसी रेड पर हैं, मेरे थाने के पास? सर हाँ, और उनका सिक्योरिटी स्टाफ बता रहा है कि वह सुबह सादे कपड़ों में बिना बताए बंगले से निकली थी। शायद वॉक पर, जरा अपने कांस्टेबलों से पता करो, उन्हें कोई अज्ञात महिला या कुछ संदिग्ध दिखा हो तो। सूर्यकांत का दिमाग शून्य हो गया। अज्ञात महिला सुबह 8 बजे जुबान लड़ा रही थी। बलबीर सिंह और आर्यन रिकॉर्ड रूम है, भगवान। नहीं, यह नहीं हो सकता। सूर्यकांत के हाथ कांपने लगे। उसके हाथ से फोन छूट गया। कड़क की आवाज के साथ रिसीवर जमीन पर गिर गया। पसीने की बूंदें उसकी कनपटियों से बहकर कॉलर तक पहुंच गईं। वह अपनी कुर्सी से ऐसे उठा जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वह औरत, वह चिल्लाया, वह औरत जो सुबह लाए थे, कहां है? आर्यन जो बाहर चाय पी रहा था भाग कर आया। सर, कौन सी औरत? वह तो पीछे कमरे में है। सूर्यकांत का चेहरा पीला पड़ गया था। कौन से कमरे में सर? रिकॉर्ड रूम में। सूर्यकांत भागा। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। मर गए। आज तो सस्पेंड होना पक्का है। वह भी अगर जिंदा बचा तो। वह रिकॉर्ड रूम की तरफ भागा। जेब से चाबियों का गुच्छा निकालते हुए सूर्यकांत ने कांपते हाथों से रिकॉर्ड रूम का ताला खोला। खट करके दरवाजा खोला। अंदर पीली बत्ती की रोशनी में वही स्लीवलेस व्हाइट टॉप और ब्लैक जीन्स पहने औरत खड़ी थी। शांत, एकदम शांत। लेकिन उसकी आंखें शांत नहीं थीं। वह जल रही थी। सूर्यकांत ने उसे देखते ही पहचान लिया। हालांकि उसने अदिति शर्मा को हमेशा वर्दी में ही देखा था, लेकिन वह चेहरा, वह तेवर, वो कैसे भूल सकता था? मैडम, सूर्यकांत की जुबान लड़खड़ा गई। आप यहां? आर्यन जो पीछे खड़ा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सर, ये एसएसपी मैडम है, बलबीर सिंह, जो अब तक नशे से जाकर थाने आया था। यह नजारा देखकर वहीं जम गया। अदिति शर्मा ने सूर्यकांत की तरफ देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक कदम आगे बढ़ाया। सूर्यकांत डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। मैडम, वो मुझे पता नहीं था। इन हरामखोरों ने। शट अप इंस्पेक्टर। अदिति की आवाज अब वह सुबह वाली आम औरत की नहीं थी। यह आईपीएस अदिति शर्मा की आवाज थी, इतनी तेज कि थाने की दीवारें कांप गईं। अदिति बाहर निकली। मुंशी, कहां है तुम्हारा सीसीटीवी मॉनिटर? मुंशी कांपते हुए बोला। जी मैडम, वो इंस्पेक्टर साहब के केबिन में है। अदिति सीधे सूर्यकांत के केबिन में घुसी। पिछले 3 घंटे की रिकॉर्डिंग प्ले करो अभी। सूर्यकांत ने कांपते हाथों से कंप्यूटर ऑन किया। सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। बलबीर सिंह का झूठ पकड़ा गया था। स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिख गया। कैसे जीप से उसे धकेला गया, कैसे उसे रिकॉर्ड रूम में बंद किया गया, कैसे बलबीर सिंह और आर्यन अंदर आए, कैसे उन्होंने भद्दे इशारे किए, कैसे उन्होंने पैसे मांगे, कैसे बलबीर सिंह ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की। सब कुछ ऑडियो के साथ रिकॉर्ड हो रहा था। सूर्यकांत ने जैसे ही फुटेज देखी, वह धड़ाम से अपनी कुर्सी पर गिर गया। मैडम, मैं बर्बाद हो गया। अदिति ने फुटेज को सेव किया और पेन ड्राइव में कॉपी किया। अदिति ने ठंडी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर सूर्यकांत,
तुम सस्पेंड हो अभी इसी वक्त? नहीं मैडम, प्लीज मैडम, मैंने कहा। तुम सस्पेंड हो और अब मेरा फोन लाओ। सूर्यकांत ने मोबाइल फोन कांपते हुए अदिति की तरफ बढ़ाया। अदिति ने पहला नंबर डायल किया। डीएसपी साहब, मैं एसएसपी अदिति शर्मा बोल रही हूं। हाँ, मैं ठीक हूं। आप तुरंत अपनी टीम के साथ थाना रामगंज पहुंचिए। इमीडिएटली। दूसरा फोन महिला आयोग की चेयरपर्सन को, तीसरा फोन सारे न्यूज चैनलों के हेड को। फोन रखते ही अदिति ने सूर्यकांत की तरफ देखा। वह तीनों कहां हैं? अगले 15 मिनट में थाना रामगंज एक छावनी में तब्दील हो गया। लाल बत्ती वाली गाड़ियां, डीएसपी साहब, सिटी मजिस्ट्रेट सब भागे चले आ रहे थे। उनके पीछे पीछे मीडिया की वैन का तांता लग गया। कैमरे, माइक, फ्लैशलाइट, पूरा थाना भर गया और थाने के बीचों बीच वह खड़ी थी। आईपीएस अदिति शर्मा, उसी स्लीवलेस व्हाइट टॉप और ब्लैक जीन्स में, लेकिन आंखों में एक फौलादी चमक थी। बलबीर सिंह, आर्यन और सतीश तीनों को हथकड़ी लगाकर जमीन पर बिठा दिया गया था। जैसे ही डीएसपी साहब ने अदिति को उस हालत में देखा, वो सन्न रह गए। मैडम, ये क्या? आप ठीक तो हैं? अदिति ने उनकी तरफ देखा। मैं ठीक हूं डीएसपी साहब, लेकिन इस जिले का कानून ठीक नहीं है। उन्होंने पेनड्राइव डीएसपी को दी। यह सबूत है कि कैसे आपकी नाक के नीचे इस जिले के एक थाने में पुलिस वाले सुबह सुबह एक अकेली औरत को दूध की जगह इंसाफ मांगने पर मजबूर करते हैं। सीसीटीवी फुटेज सबके सामने बड़े मॉनिटर पर चलाई गई। मीडिया के कैमरे अब सब रिकॉर्ड कर रहे थे। जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ी, वहां खड़े हर अफसर का सिर शर्म से झुक गया। आर्यन के भद्दे मजाक, बलबीर सिंह की धमकी, सब कुछ साफ था। फुटेज खत्म होते ही बलबीर सिंह और आर्यन दोनों अदिति के पैरों पर गिर पड़े। मैडम, गलती हो गई। बलबीर सिंह दहाड़े मारकर रो रहा था। माफ कर दीजिए, बच्चे हैं, मेरे बीवी हैं, हम नशे में थे। मैडम पहचान नहीं पाए। आर्यन, जिसकी सारी अकड़ निकल चुकी थी, बस जमीन पर सिर पटक रहा था। मैडम, मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, मुझे माफ कर दो। अदिति शर्मा ने माइक हाथ में लिया। उन्होंने बोलना शुरू किया। आज मैं दूध लेने निकली थी, एक आम नागरिक बनकर, यह देखने कि जिस शहर की मैं एसएसपी हूं, क्या वहां की औरतें सुबह 7 बजे सुरक्षित हैं? और मुझे मेरा जवाब मिल गया। ये 3 लोग, उन्होंने तीनों की तरफ इशारा किया। ये सिर्फ पुलिस वाले नहीं हैं, ये वह दीमक हैं जो इस वर्दी को अंदर से खोखला कर रहे हैं। वह बलबीर सिंह के सामने आकर खड़ी हुई। तुम मुझे पहचान नहीं पाए बलबीर सिंह? अगर पहचान लेते तो क्या करते? सैल्यूट मारते, मेरे पैर छूते। और अगर मैं सच में कोई आम औरत होती, कोई मजदूर की बीवी, कोई स्टूडेंट जो दूध लेने जा रही थी, तो क्या करते? तो तुम उसके साथ वही करते जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की। तुम उसकी इज्जत का सौदा करते, तुम उसे धमकाते, तुम उसे उस रिकॉर्ड रूम में बंद कर देते। अदिति की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने पास खड़े एक दूसरे इंस्पेक्टर को हुक्म दिया, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो और इंस्पेक्टर सूर्यकांत के खिलाफ भी। धारा 354 महिला की गरिमा का अपमान, 341 गलत तरीके से रोकना, 342 गलत तरीके से कैद करना, 506 जान से मारने की धमकी और धारा 354 भी स्त्री के कपड़े उतारने या उतारने की कोशिश करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल। यह सुनते ही तीनों की चीख निकल गई। नहीं मैडम, नहीं। अदिति ने उनकी तरफ देखा। तुम्हारे जैसे लोग इस वर्दी पर दाग हैं। आज अगर मैं एसएसपी नहीं होती, अगर मेरे पास यह ओहदा, यह ताकत नहीं होती, तो शायद यही तुम्हारी दरिंदगी किसी और महिला के साथ होती, और वह बेचारी शायद कभी शिकायत भी नहीं कर पाती, या करती तो तुम लोग उसे ही चालू औरत कहकर भगा देते। यह सबक सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। अदिति ने वहां मौजूद हर पुलिस वाले की तरफ देखा। यह सबक उस हर वर्दी वाले के लिए है जो सोचता है कि यह वर्दी उसे औरत को छेड़ने का, गरीब को धमकाने का या नशे में ड्यूटी करने का लाइसेंस देती है। तीनों को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा, और हमारे चैनल स्टोरी प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।